नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आपका आज की इस वीडियो में। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि एडगेट अभ्यास पुस्तिका आप लोगों को मिल गई हैं और जिनको नहीं मिली हैं वो अपने स्कूल जा कर के ले लें। चलिए बच्चों, एडगेट अभ्यास पुस्तिका 2024 से 25 के बीच की नई एडगेट अभ्यास पुस्तिका आ गई हैं। तो चलिए, भाषा भारती कक्षा 6वीं की हिंदी जो कि एडगेट अभ्यास पुस्तिका है उसको भरते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमने और अध्याय इसके करवा दिए हैं और सामाजिक विज्ञान आपकी सारी 2024 से 25 के बीच की नई किताब है ना, वो सारी सामाजिक विज्ञान कंप्लीट करके अपलोड कर दी है। तो आप अपने चैनल शिक्षा की दीक्षा की प्लेलिस्ट में जाके देख लें, आपको मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और जो भी डाउट है वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम भी आपके डाउट सॉल्व कर सकें, या फिर हम आपके डाउट तो पढ़ते ही हैं तो हमें पता चल जाएगा है ना क्या डाउट्स हैं। तो बिना वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं, उनसे भी बोलें कि बच्चों इसी चैनल पर से अपनी किताब भर लें। तो वीडियो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें बच्चों। जैसे कि आप सब लोगों ने देखा होगा कि इस वीडियो के माध्यम से 9वां चैप्टर करना था जिसका नाम है पद और दोहे। तो चलिए बच्चों, पाठ 9 इसका करते हैं। तो पाठ 9 पद के दोहे। चलिए बच्चों, इसका बहुविकल्पीय पहला प्रश्न पढ़ते हैं। क्या है? चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, इन पंक्ति की रचना किसने की? तो रहीम ने। तो यहाँ पर रहीम का आ जाएगा। दूसरा, काल करे सो आज कर पंक्ति में काम कब करने को कह गया? तो इसमें वर्तमान में कहने को कह गया। तो ए नंबर इज द करेक्ट आंसर बच्चों, तो वर्तमान में आ जाएगा। फिर दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरे में तो वर्तमान आ जाएगा। तीसरा प्रश्न क्या है? प्रतिष्ठित शब्द का में प्रत्यय है तो इत आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इत। चौथा है, निम्नलिखित पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है तो इनमें सो काफिर बैपीर। क्या? सो काफिर बैपीर। तो डी नंबर करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5वां प्रश्न, मीरा ने छाछ की तुलना किससे की? तो मीरा ने छाछ की तुलना संसार से की। नीचे दिए गए उचित शब्द में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है तो आप देख सकते हैं। 6वां प्रश्न, त्रिशूल शब्द में त्रि उपसर्ग है। क्या है? त्रि। और 7वां, चिल्ला धन आहट, तो क्या हो जाएगा बच्चों? चिल्लाहट होता है। 8वां, श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को इंद्रदेव के प्रकोप से बचाने के लिए उठाया था। 9वां है, किसी के प्रति भी कोई सहानुभूति न रखने वाले व्यक्ति को बैवीर कहते हैं। 10वां, कुसंग शब्द का विलोम सुसंग है। 10 प्रश्न हो गए हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न है नेक्स्ट 11वां, मीरा को किस बात की चिंता थी? तो उत्तर में आ जाएगा, मीरा का श्री कृष्ण के अलावा कोई नहीं है। उन्होंने परिवार की मर्यादा छोड़ दी। उन्होंने लोक लाज की चिंता करना भी छोड़ दी है। फिर 12वां प्रश्न है, कबीरदास को सबसे बुरा कौन मिला? तो उत्तर में आ जाएगा, कबीरदास जी को वह स्वयं ही सबसे बुरे आदमी मिले। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। 13वां प्रश्न, लाज शब्द का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। तो जो लाज शब्द है इसका अर्थ हो गया शर्म, और वाक्य में प्रयोग कैसे करना है? अच्छा कार्य करने में हमें लाज नहीं आना चाहिए, यानी कि अच्छा काम करने में हमें शर्म नहीं आना चाहिए। इसके बाद 14वां प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति हमारे कामों में अड़चन पैदा करे तो हमें क्या करना चाहिए? तो उत्तर में आ जाएगा, यदि कोई व्यक्ति हमारे कामों में अड़चन पैदा करे तो हमें उसके बदले में फूल ही बोने चाहिए, बाधाएं नहीं डालना चाहिए। अंत में हमारे लिए फूल ही फूल रहेंगे। इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न 15वां, मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति में किस तरह लीन हो गई थी? तो उत्तर में आ जाएगा, मीरा ने स्वयं को श्री कृष्ण की भक्ति में लीन कर दिया है। फूलों की माला पहनने लगी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति में आंसू बहाती हैं
उनके प्रति प्रेम की बेली को बो रही हैं। प्रश्न नंबर 16 आता है, मीरा ने जगत को देखकर रोने की बात क्यों कही है? तो मीरा ने संसार के बंधनों को देखकर रोने की बात कही है। वह संसार के बंधनों को देखकर दुखी होती हैं। फिर निम्नलिखित पंक्ति का भावार्थ लिखिए। तो पंक्ति क्या है? असुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई। तो उत्तर में आ जाएगा, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में आंसू बहते हुए उनके प्रेम की बोली को बोया है और लगातार सींचा है। वह बोली अब फूलकर फैल चुकी है, उस पर अब आनंद के फल लगने शुरू हो गए हैं। तो इस प्रकार 17वां प्रश्न हो गया है। नेक्स्ट 18वां प्रश्न है, किसी भी कार्य को समय में पूर्ण करने के क्या फायदे हैं? तो उत्तर में आ जाएगा, किसी भी कार्य को समय से पूर्ण करने में हमें आगे मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसा करने से हमारा जीवन व्यवस्थित रहता है। दीर्घोत्तरी प्रश्न है, कबीर ने समाज सुधारने के लिए क्या क्या सीख दी हैं? तो उत्तर में आ जाएगा, कबीर दास जी ने समाज सुधार के लिए निम्न बातें कही हैं। वह कहते हैं कि हमें भूखी को भिक्षा देनी चाहिए। वह कहते हैं कि जो व्यक्ति तुम्हारे लिए कांटा बोता है, अर्थात तुम्हारे लिए किसी भी प्रकार की विपत्ति देता है, तो तुम्हें उसके बदले में फूल ही बोना चाहिए, कांटे नहीं बोना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि जो काम काल किया जाना चाहिए उसे आज ही किया जाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट 20वां प्रश्न, निम्नलिखित पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो पंक्ति क्या है? मेरे तो गिरधर गोपाला दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोए, तात मात भ्रात बंधु अपनो न कोय, छाड़ी दई कुल की कानी कहाँ करे कोय, संतन ठिक बैठी बैठी लोक लाज खोई, चुनरी के लिए टूक हो ओढ़ लीन्हे लोई, मोती मूंगे उतारी वनमाला पोई। भावार्थ है, मीराबाई कहती हैं कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण हैं, उनके अतिरिक्त मेरा कोई अन्य प्रभु नहीं है। अपने सिर पर तो मोर मुकुट धारणा करते हैं, वही मेरे पति हैं। माता पिता भाई बंधु अपने को तो कोई नहीं है। उन्होंने कुल मर्यादा छोड़ दी है। वह कहती हैं कि कोई उनका क्या कर सकेगा। साधु संतों की संगति में बैठना शुरू कर दिया है, लोक लाज भी खो दी है। वह बन के फूलों की माला बनाकर। चलिए बच्चों, 20वां प्रश्न भी हो गया है। नेक्स्ट पार्ट है 10, जिसका नाम है क्या ऐसा नहीं हो सकता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।